हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मैकेनिकल स्पिनिंग। इससे पहले जो टॉपिक था वो था स्पिनिंग। स्पिनिंग दो तरह से होती है। एक है हमारी मैकेनिकल स्पिनिंग यानी यांत्रिक कताई, जिसमें हम छोटे फाइबर्स से कताई करते हैं, और जो दूसरी थी हमारी केमिकल स्पिनिंग, उसमें हम फिलामेंट धागे को प्राप्त करते हैं। तो जो मैकेनिकल स्पिनिंग की सबसे पहली स्पिनिंग है रिंग स्पिनिंग। रिंग स्पिनिंग सबसे प्राचीन और अधिक उपयोग में लाई जाने वाली तकनीक है। कताई इस स्पिनिंग द्वारा लघु आकार तंतुओं से सूत्र बनाने की क्रिया तभी संभव है जब तंतुओं में चिपकने का गुण होता है, यानी फाइबर्स से धागा बनाने की जो क्रिया तभी संभव होती है जब फाइबर्स में चिपकने का गुण यानी जो चिपकने की प्रॉपर्टी है वो विद्यमान होनी चाहिए। यह गुण कपास के तंतुओं में प्राकृतिक ऐंठन द्वारा प्राप्त होता है, और इस विधि में छोटे छोटे रेशे आपस में चिपक जाते हैं। रेशों में आपस में चिपकने का गुण विद्यमान रहता है। इसी तरह लिनिन फाइबर्स का खुरदरापन उन्हें आपस में एक दूसरे से जोड़ता रहता है, और इसी तरह उनके जो तंतु यानी जो हमारे वुल फाइबर्स हैं उनकी सतह या शल्के एक दूसरे को पकड़ने से एक दूसरे से चिपक जाते हैं और वांछित व्यास व एवरेज लंबाई का धागा निर्माण हो जाता है। यानी जो हमारे फाइबर्स हैं उनमें चिपकने की जो प्रॉपर्टी है वो होती है, जिससे वे जब हम ट्विस्ट करते हैं जिससे आपस में चिपकते हैं, तो जिससे धागा धीरे धीरे बनता चला जाता है। जो छोटे तंतुओं से धागा बनाने की जो क्रिया है वो निम्न आधार पर है। सबसे पहला कि कार्डिंग, फिर सेकंड है कॉम्बिंग के द्वारा, फिर तीसरी है ड्राफ्टिंग, फिर फोर्थ है ट्विस्टिंग, और लास्ट है विंडिंग। तंतु जब इन प्रक्रियाओं से गुजरता है तो वो पट्टियों या पुनियों और घुमाव देना यानी रोविंग, और अंत में धागे में परिवर्तित हो जाता है। जैसे धुनाई प्रक्रिया द्वारा पट्टियों की पुनियाँ बनाई जाती है। जो हमारी पहला प्रोसेस है कार्डिंग, इसके द्वारा पट्टियों की पुनियाँ बनाई जाती है। सेकंड है जो कॉम्बिंग। कॉम्बिंग में क्या होता है, जो हमारी पुनियाँ होती है उनको कंघी की जाती है जिससे पुनियाँ खुल जाती हैं और जो उनके फाइबर्स हैं वो सुलझ जाते हैं। और फिर थर्ड है हमारा पुनियों की ड्राफ्टिंग द्वारा घुमाव देना। फिर फोर्थ है पुनः ड्राफ्टिंग द्वारा घुमाव देना और ऐंठन देना। यानी जब हम ड्राफ्टिंग करते हैं तो उसके साथ साथ हम ऐंठन भी देते चले जाते हैं। और लास्ट है तैयार धागे को बॉबिन, तकली या कोन में लपेटने की क्रिया की जाती है। यानी जब हमारा थ्रेड तैयार हो जाता है, धागा तैयार हो जाता है, तो उसमें वो धागा बॉबिन, तकली या कोन पर आसानी से लपेटा जा सकता है। यानी जो हमारी रिंग स्पिनिंग है उसमें जो स्टेपल फाइबर्स है, चाहे उसमें कॉटन, वूल या लिनिन हो, उनमें जो आपस में चिपकने का गुण है उनके द्वारा ही धागे का निर्माण किया जाता है, जिससे हम फैब्रिक कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं।